नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 30 मई एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं असम ट्रिब्यून का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो विच विल इनफिल ईच एंड एवरी इंडियंस विद matter of pride is India has finally test fired Rudra missiles। जी हाँ, इंडिया हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑफ रुद्र मिसाइल। और ये रुद्र मिसाइल जो है ना, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। टेस्ट बोला जा रहा है, ये टेस्ट जो है ये कैरी आउट किया गया है फ्रॉम सुखोई 30 फाइटर जेट बाय इंडियन एयरफोर्स ऑफ कोर्स नियर द उड़ीसा कोस्ट। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है दैट ये जो फ्लाइट टेस्टिंग हुआ है रुद्र 2 मिसाइल का, ये जितने भी ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स है उसको इसने फुलफिल किया है। तो यह एक इंडिजिनियसली डेवलप किया गया सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जिसको डिज़ाइन किया गया है फॉर एयर टू सरफेस रोल। दैट इज़ हवा में से फॉर एग्जांपल एक फाइटर जेट चल रहा है ना, तो वो हवा में ही छोड़ देगा, और जो ग्राउंड में सोचो दुश्मन के टारगेट्स है ना, वो ये जो है मिसाइल दुश्मन के टारगेट में जाके मतलब फट जाएगा, राइट। जिससे क्या वेरियस एनिमी एसेट्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अनडाउटली बोला जा रहा है इस मिसाइल के बारे में दैट इस मिसाइल में जो है स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ है जो कि डेवलप किया गया बाय DRDO। और ये जो मिसाइल है अनडाउटेडली ये इंडिया के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रैटेजिक डेटरेंसेस है उसको उसमें चार चांद या फिर उसको इन्हांस कर रहा है इनडायरेक्टली, राइट। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये नेक्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज से, लेसन्स फ्रॉम रेमल साइक्लोन, जो कि रिसेंटली ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को तो हिट किया ही है, बट साथ ही साथ इट हैज़ ऑल्सो टच द पार्ट, इट्स इन्फ्लुएंस हैव ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन द पार्ट्स ऑफ असम, राइट। तो वही बोला गया दैट बहुत सारे ऐसे फेटलिटीज़ हम लोग को देखने को मिले इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसका अगर इम्पैक्ट देख लीजिएगा साइक्लोन रेमल का, तो यस नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है बहुत ही हैज़ बिन हिट हार्ड बाय दिस साइक्लोन, जिसके कारण रेन रिलेटेड इंसिडेंट से ही अराउंड 30 फैटलिटीज़ देखने को मिले हैं, राइट। और 27 फैटलिटीज़ तो हुए हैं वो सिंपली मिजोरम में जो लैंडस्लाइड हुआ है ना, उस लैंडस्लाइड के कारण ही हुआ है, जिसमें असम हैज़ ऑल्सो बीन अफेक्टेड, जिसमें तीन कैजुअलिटीज़ देखने को मिला है, इंक्लूडिंग 2 स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल। नाउ गवर्नमेंट के अगर रिस्पॉन्सेज एंड लैब्स की अगर बात करें, यस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिन कॉल्ड अनअवेयर डिस्पाइट एडिक्वेट वार्निंग फ्रॉम वेदर एजेंसीज, राइट। सो यस स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग वेदर मिला था बेसिकली, राइट, बट स्टिल स्टेट गवर्नमेंट अनअवेयर थी, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। बोला जा रहा है लैक ऑफ क्लोजर डिक्लेरेशन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल अथॉरिटीज़। देखो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो स्कूल को क्लोज कर देना चाहिए ना। अब अगर स्कूल को क्लोज करोगे ही नहीं तो क्या होगा, राइट। सो उसके कारण अब बच्चे स्कूल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में मैंने खुद ही फोटोज़ देखे जहाँ पे स्कूल के बस के ऊपर पेड़ पौधे गिर गए। तो व्हाट इज़ दिस, राइट। तो वही बोला गया दैट इज शॉकिंग लैक्सिटी, राइट। एक कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोरी देखा गया है जहाँ पे ये लोग दे आर नॉट मच इनटू इट, राइट। एंड इनसेंसिटिविटी हम लोग को देखने को ही मिला है एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिसके कारण हमें एक प्रेशियस लाइव्स बर्बाद होते हुए देखने को मिला, राइट। सो वही बोला गया दैट मंडे को रेड अलर्ट इशू किया गया। देखो ये पहले ही कर देना चाहिए था, लेट से रेड अलर्ट इशू करोगे तो आप कैसे इंश्योर करोगे तो एडिक्वेट प्रिपरेशन हो सकेगा, क्योंकि अब देखो लेट से करोगे तो लेट से स्कूल को इन्फॉर्मेशन जाएंगे, लेट से वो लोग बंद करेंगे। पहले से अगर बंद होता तो एटलीस्ट बच्चे सेफ रहते घर में, राइट। या फिर इन जनरल अगर आप कोई भी चीज़ को बंद कर रहे हो तो वो क्या है, ये एक काइंड ऑफ प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है दैट फ्यूचर उसके पापा मम्मी दे विल ऑल्सो बी कॉशियस दैट अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया तो कोई तो रीज़न होगा, है ना। और देखो ये लोग डिसीजन कौन लेती है, आप जैसे फ्यूचर में अगर सिलेक्शन हो जाएगा आपका सिविल सर्वेंट के रूप में, राइट, तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, राइट, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, राइट। सो वही चीज़ बोला गया दैट यहाँ पर आपको यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। डैमेजेस एंड इमीडिएट नीड्स बोला जा रहा है, यस वाइड स्प्रेड डैमेजेस तो देखने को मिला ही हमको प्रॉपर्टी में, स्पेशली वैसे हाउसेस जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बट यस इमीडिएट अगर प्रायोरिटी देख लीजिएगा, यस हम लोग को कहीं ना कहीं इंश्योर करना पड़ेगा, हम लोग को शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे वैसे लोगों के लिए जो क्या होमलेस पर्सनस है ना। और अरे एडिक्वेट कंपनसेशन उन लोग को देने की ज़रूरत है, तो यस हम लोग को उनको देना पड़ेगा। चेंजिंग वेदर पैटर्न अगर देख लीजिएगा, वेदर एक्सट्रीम्स, यस बहुत अभी देखो
क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर एक्सट्रीम्स तो बढ़ रहे हैं, राइट, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मई में ही, फॉलोड बाई एक्सट्रीम रेनफॉल। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड जिससे हम लोग को डिज़ास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, राइट। और अर्जेंसी बोला गया है दैट हम लोग को डिज़ास्टर मिटिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्विक और एफिशिएंट मिटिगेशन मैकेनिज्म्स इंश्योर करने पड़ेंगे, जिससे जो कैजुअलिटीज़ है, देखो जो हो गया सो हो गया, राइट, बट फ्यूचर में इस टाइप के अगर कोई भी इंसिडेंट्स आ जाते हैं तो उसमें एटलीस्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट हम लोग कैजुअलिटीज़ को बचा ले, राइट। सो अथॉरिटीज़ को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ऑन प्रिपेयर्डनेस टू ईज द सिचुएशंस, और हम लोग को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि यस अगर हम लोग एफिशिएंट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो यस हमारे जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, है ना। और असम तो ऐसा तो नहीं है ना दैट ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। हिस्ट्री ऑफ हमको ऐसे बहुत सारे डिज़ास्टर्स देखने को मिले जो कि आसाम को हिट किया है, राइट। तो पास्ट डिज़ास्टर्स से तो हमको सीखना चाहिए ना, और नए डिज़ास्टर में जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को इंश्योर करके हम लोग को एफिशिएंटली एक्शंस लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, सोशल मीडिया एंड आवर बायसेस। देखो ये एक इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा ना, क्योंकि इस आर्टिकल ने कहीं ना कहीं आपके आंखें आपको खोल देगी और आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में बोला गया सोशल मीडिया हमारे थिंकिंग एबिलिटी, जो हमारे रीजनिंग कैपेसिटी जो है ना उसको बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है ना दैट हम लोग जो देखते हैं वही बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इससे पहले क्या होता था, हम लोग को किस मीडिया के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते थे, वो है प्रिंट मीडिया, दैट इज़ पेपर, है ना, या फिर मैगजीन्स। अब पेपर में कौन वो आर्टिकल लिख रहा है उसको तो हमको पता नहीं है ना, सिर्फ लिखा हुआ है उस चीज़ को पढ़ रहा है, अगर बाई चांस हम लोग को कोई गलत लगा तो हम लोग उसको वेरीफाई करते थे। बट अब सोशल मीडिया में क्या आ रहा है दैट मेरा शक्ल आ रहा है, आप हर रोज़ मेरे शक्ल को देख रहे हो, राइट। सो एवरी डे व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग मी, तो मेरा आपके साथ एक कनेक्ट हो जाता है ना। और कहीं ना कहीं एक वो कनेक्शन के कारण जो है ना दैट यू ऑलवेज बिलीव इन मी दैट वॉट एवर आई विल बी टेलिंग इट राइट। तो इसलिए मैं फ्यूचर में जो भी बोलूँगा क्या आप उसको मतलब आप उसको आंख बंद करके विश्वास कर लोगे, आप उसको वेरीफाई तो नहीं करने जा रहे हो जो कि आप पेपर मीडिया या फिर कोई भी प्रिंट मीडिया के थ्रू कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे यही बोला गया है दैट इससे क्या हो जा रहा है ना दैट पीपल नाउ ऑटोमेटिकली रिजेक्ट द व्यूज दैट डू नॉट टैली विद देयर्स। अगर सोचो आप एक कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, राइट, और आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही वीडियोस को लाइक करोगे जो कि आपके आइडियोलॉजीज़ को सेटिस्फाई करता है, वैसा चीज़ जो कि आपके आइडियोलॉजीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है उस टाइप के वीडियोस को आप फॉलो नहीं करोगे। और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, क्योंकि आपका जो आइडियोलॉजी सिर्फ उसी को आप लाइक कर रहे हो, दूसरे का आइडियोलॉजी को तो आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। बट पहले क्या था दैट हाँ दूसरे के आइडियोलॉजीज को भी रिस्पेक्ट किया जाता था, एक रीजनिंग कैपेसिटी जो था वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट सोशल मीडिया जो है ये एक्सपोज कर लेता है हम लोगों को टू न्यू प्लेसेस एंड एक्सपीरियंसेस, बट डज इट एनहांसेस ह्यूमन कनेक्शन। मतलब अनडाउटेडली वी आर एक्सपोज टू फॉरेन कल्चर, बट क्या वो कनेक्शन बन पा रहा है, क्या वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखने को मिल रहा है दैट हमारे सोसाइटी में हेट्रेड और डिवीजन बढ़ता हुआ है। इनफैक्ट सोशल मीडिया जो है ना इस हेट्रेड और रिलीजियस इंटॉलरेंसेस को और भी बढ़ा रहा है, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? पॉलिटिशियंस। आप खुद देखोगे दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी के जो लीडर्स हैं ना ये लोग आपस में मिल बांट के खाना पीना खाता है, सब कुछ करता है, बट इनके जो फॉलोअर्स है पॉलिटिकल पार्टी ए के फॉलोअर्स और पॉलिटिकल पार्टी बी के फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कैन यू सी दैट? अब आप खुद सोचो, ये लोग हमारा आराम से उल्लू बना रहे हैं है ना, और हम लोग क्या है आपस में एक दूसरे में लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? पॉलिटिशियंस को सब कुछ पता है दैट हाँ भाई इन लोगों में कलेश लगवा लो, लड़ो आपस में, है ना, आपस में तो मौज करेंगे हम लोग को तो पावरफुल पोस्ट में रह रहे हैं, राइट। सो यही बोला गया दैट अब सोशल मीडिया के थ्रू आप देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा इसी इलेक्शन में देखिए क्या हुआ, राइट। ये पॉलिटिकल पार्टी उसको नीचा दिखा रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी इसको नीचा दिखा रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी दूसरे वाले पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से मीम बना पा रही है वही जीत जा रही है ना। सो ये सब चीज़ें हम लोग देखने को मिल रहा है। तो वही बोला जा रहा है पॉलिटिशियंस जो है ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सोशल मीडियाज़ को, जिससे वो अपने डिविजिव नैरेटिव्स को प्रमोट कर सके, और कहीं ना कहीं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उसमें ज़्यादा पिसे जा रहे हैं।
अभी सोशल मीडिया के कारण एक कल्चर ऑफ ट्रॉलिंग एंड टॉक्सिसिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ट्रॉलिंग एंड टॉक्सिक कमेंट्स, जी हाँ, ये हम लोग को सोशल मीडिया में सीधा डायरेक्ट गाली दे दिया जाता है, राइट। इनफैक्ट इसके कारण बहुत समय तो लोगों को डील करना पड़ता है इमोशनल एंड मेंटल स्कार्स के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन उनको अब्यूज मिल करता है। दे स्टार्टेड फीलिंग दैट सचमुच का कोई मुझे गाली दे रहा है, राइट, और वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनफैक्ट पता है इसका एक मेजर जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिला है वो है वुमेन्स को लेकर। वुमेन बहुत समय तो अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है ऑनलाइन ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ट्रोलिंग, क्योंकि उनको डर लगता है दैट कल को अगर कुछ ऐसा किया तो हम लोग को क्रिटिसाइज किया जाएगा, हम लोग को ट्रोल किया जाएगा। दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन्स, राइट। सो इस टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, राइट। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल्टरनेटिव मीडिया, अब देखो ऑल्टरनेटिव मीडिया अगर देखोगे कहीं ना कहीं अलग अलग मीडिया चैनल्स हैं, है ना। देर इज़ राइज ऑफ डिफरेंट मीडिया चैनल जैसे एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, राइट। इनफैक्ट अगर देख लोगे देर इज़ लैक ऑफ फैक्ट चेकिंग। ये तो मैंने पहले ही बोला, ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरिजन में अगर देखोगे अभी के मीडियाज़ में फैक्ट चेकिंग बहुत कम हो गया। इनफैक्ट सम चैनल्स प्रोपेगेट कम्युनल नैरेटिव्स एज वेल, राइट। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करती है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि कम्युनल वायलेंसेस को क्रिएट करती है। ऐसे ऐसे चीज़ें बोल देगी जो क्या आपको दूसरे कम्युनिटीज़ के ऊपर गुस्सा आ जाएगा। व्हाट इज़ दिस, राइट। ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है। एंड बीइंग द एजुकेटेड सोसाइटी वी आर द वन हु नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन दिस, राइट। सो वही बोला गया, देयर इज नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, अर्जेंट नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, राइट। जिसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, जो भी चीज़ें डेमोक्रेसी फेस कर रही है, दैट चैलेंजेस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है, इन दिस सोशल मीडिया, राइट। नेक्स्ट इन दिस जमाने ऑफ सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट अगेन आसाम ट्रिब्यून से लिया गया। यहाँ पे बोला गया मॉनसून में स्ट्राइक केरला एंड नॉर्थ ईस्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा बहुत ही कम समय होता है जब क्या एक साथ मॉनसून केरला एज वेल एज आपके नॉर्थ ईस्ट को भी हिट कर रहा है। तो ऑनसेट का प्रेडिक्शन किया गया, ऑफ कोर्स किसके द्वारा किया जाता है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, राइट। तो इन्होंने बोला that देखो भाई अब फेवरेबल कंडीशंस तो बन गए हैं फॉर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन केरला, बट एट द सेम टाइम विद इन 24 आवर्स ये आराम से नॉर्थ ईस्ट में ही पहुंच जाएगा। यूजुअली केरला में कब पहुंचता है, 1 तारीख को, 1 जून को, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून, राइट। और 4-5 दिन के गैप में नॉर्थ ईस्ट को हिट करता है, बट अभी 24 घंटा के बीच में ही हिट करेगा। और यहाँ पे बोला गया है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बिगिन ओवर केरला एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट साइमल्टेनियसली, जो कि अगेन मैं पहले ही बोला ना ये बहुत ही कम अकरेंस है। तो व्हाट इज़ द फॉरकास्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, देखो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट करती है ऑफ कोर्स मानसून, राइट। और इन्होंने प्रेडिक्ट किया है दैट देखो इस बार जो है दैट इज़ जून से सितंबर के बीच में जो मानसून की बारिश होती है ये बिलो नॉर्मल ही होने वाली है। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर होने वाला है जो कि जहाँ पे बिलो नॉर्मल मानसून हम लोग को देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर देख लीजिएगा, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर अगर मानसून रेनफॉल डेफिसिट इन आसाम देख लीजिएगा दैट वाज -20%, जिसमें विथ जुलाई एंड सितंबर ने रिकॉर्ड किया था मात्र 30 to 40% ऑफ द नॉर्मल रेन। समझ रहे हो, तो लास्ट ईयर मानसून भी असम में उतना नहीं था, ओवरऑल -20% था। मतलब अगर 100 मिलीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं 100 यूनिट का रेनफॉल हो रहा है, तो ये 80 यूनिट का ही रेनफॉल हुआ था, राइट। जिसमें जुलाई एंड सितंबर में जुलाई से सितंबर में रिस्पेक्टिवली 30 से 40% कम रेनफॉल हुए थे, राइट। सो प्री मानसून कंडीशन अगर आसाम में देख लीजिएगा, यस आसाम में क्लियरली बोला गया प्री मानसून मतलब मानसून से पहले वाला फेज में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट इस वाले फेज में भी अगर देख लीजिएगा आसाम में देन द प्री मानसून रेनफॉल इज डाउन बाई 31% कंपेयर टू द नॉर्मल वन। इनफैक्ट आसाम ने रिसीव किया है 360 mm ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द नॉर्मल, दैट इज दिस इज द नॉर्मल रेनफॉल दैट अकर्स बिटवीन मार्च 1 एंड मई, राइट। इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा रिसेंटली अभी जो साइक्लोन कल हम लोगों ने हिट करते हुए देखने को मिला था, साइक्लोन रेमल, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा गैप को ब्रिज ज़रूर किया है, बट यस अराउंड 11 डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जिसने लार्जली डेफिशिएंट रेनफॉल दैट इज 60% से भी कम रेनफॉल रिकॉर्ड किया है, राइट। So this is the status of pre-monsoon rainfall in northeast and Assam as well, right? So this is it about the discussion of Assam Tribune. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to our video. Thank you very much.